दिस क्वेश्चन फ्रॉम नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास एक फंक्शनल गिवन है आई ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 to 1 e की पावर x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर इंटू डी एक्स। और आपके पास जो एक्सट्रीमल है वो C1 क्लास का फंक्शन है, यानी कि कंटिन्यूस फंक्शन है, और उसका जो डेरिवेटिव है वो भी आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है। फिर आपसे पूछा हुआ है एक्सट्रीमल पूछा हुआ है, तो एक्सट्रीमल फाइंड करने के लिए आपके पास जो नेसेसरी कंडीशन है वो है आयलर लैग्रांज इक्वेशन। आपके पास वो क्या है, आपके पास डेल एफ ओवर डेल बाई डैश डेल एफ ओवर डेल बाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ डेल एफ ओवर डेल बाई डैश इक्वल्स टू 0। ये आपके पास, क्योंकि हमारे पास ये जो फंक्शन है आपके पास इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बाई, तो ये हमेशा क्या मिलेगा आपके पास 0। तो यानी कि यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, डेल एफ ओवर डेल बाई डैश इक्वल्स टू सम कांस्टेंट सी। इसका जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू बाई डैश करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स इंटू बाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू सी। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा यहाँ से तो आपके पास मिलेगा ई की पावर बाई डैश स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे आप, सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर अपॉन ई की पावर 2x। तो सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा आपको बाई डैश स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x माइनस सी स्क्वायर इंटू बाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर आपके पास। तो यहाँ से बाई डैश स्क्वायर आपके पास थ्रू आउट कॉमन आएगा, तो ई की पावर 2x माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो बाई डैश आपके पास मिलेगा यहाँ से सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ई की पावर 2x माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ये जो इंटीग्रेशन मिलता है, यानी कि बोथ साइड आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपके पास ये किसका इंटीग्रेशन बनेगा, सेक इनवर्स फंक्शन का। तो यहाँ से आपके पास जो एक्सट्रीमल आएगा बाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू आएगा सेक इनवर्स ई की पावर एक्स अपॉन सम कांस्टेंट सी प्लस कांस्टेंट C1। तो ये आपके पास गिवन फंक्शनल का एक्सट्रीमल होगा। इसके एलोंग आपके पास जो गिवन फंक्शनल है वो या तो मैक्सिमाइज होगा या आपके पास मिनिमाइज होगा। तो आपके पास यहाँ जो ए ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट होगा, बी ऑप्शन भी आपके पास इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, आपके पास डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो आपके पास आंसर है सेक इनवर्स ई की पावर एक्स अपॉन सी, और आपके पास सम कांस्टेंट C1 है। यहाँ जो C की वैल्यू है वो आपके पास मॉड्यूलस लेस देन 1 होनी चाहिए।